नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ में अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, अयोध्या में चंदा में गड़बड़ी के मामले में जो एसआईटी गठित की गई थी, उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। उस पर कुछ कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, 8 लोगों को जेल भेजा गया है, लेकिन अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। एसआईटी ने जब प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी तभी ये चर्चा थी कि इसको समय का विस्तार किया जाएगा, उसे 15 दिन की और मोहलत दी गई है। हाँ, और ये ज़रूरी लगा होगा एसआईटी को, क्योंकि जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही होगी अनुराग, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है इसके बारे में औपचारिक कोई ब्रीफिंग तो डे टू डे हो नहीं रही है। सब कुछ सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा है, जो कुछ कहा सुना जा रहा है। लेकिन इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है एसआईटी को और ज़्यादा गहराई का पता चल रहा है, और इसीलिए उसने 15 दिन की और समय सीमा मांगी थी, और 15 जुलाई तक वो समय सीमा उसकी बढ़ा दी गई है। यानी कि 15 दिन में जांच मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, जितना बड़ा सिस्टम बनाया गया था इस चढ़ावा चोरी को लेकर। सिस्टम है, जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया हाँ, था, सीसीटीवी फुटेज, बिल्कुल ट्रांजैक्शन चेक करना, बैंक सब। तो ये जाहिर सी बात है, जब दायरा बढ़ेगा तो टाइम बिल्कुल। लगेगा और ही। हालांकि अब इस मामले में ये भी सूचना आई थी, खबर आई थी कि चंपत राय अनिल मिश्रा से पुलिस ने पूछताछ की है। लेकिन जहां तक इस मामले में देखिए, जांच में गिरफ्तारी का मामला है, वो 8 लोगों तक आके रुक गया है, जो कारिंदे हैं इस मामले में। कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। इस बात को लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है। और सबसे खास बात यह है अनुराग कि इस मामले में जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो मेन चढ़ावा चोरी में उनकी भूमिका प्राथमिक तौर पर दिखी है, लेकिन पुलिस को रिमांड नहीं मिली। पहले 3 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया, और उसके बाद जब सुनवाई हुई तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, और इस बात की कोई खबर नहीं आई कि पुलिस ने उनसे जानकारी इकट्ठा करने के लिए रिमांड मांगा हो कोर्ट से। ये अच्छा पॉइंट है। कल जो है अभी नजीबाबाद में ओवैसी इसी बात को कह रहे थे, वो रैली को संबोधित कर रहे थे। उनका तो ये कहना था कि पुलिस ने कस्टडी मांगी ही नहीं, रिमांड ही नहीं मांगी। जब तक पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी, कोर्ट अपने मन से थोड़ी ना रिमांड दे देगी। पुलिस को कहना पड़ता है कि हमें इस मामले में चाहिए माल बरामद करने के लिए और अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए पूछताछ करनी पड़ेगी लंबी, इसलिए हमको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की कस्टडी रिमांड दीजिए, पुलिस कस्टडी। बहुत सारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। विक्रम सिंह जो डीजीपी हैं पूर्व, वो भी ये कह रहे थे कि मैं तो कस्टोडियल पूछताछ जरूर करता, मतलब ये मैं रिमांड पे लेता। आप कैसे चेन ऑफ एविडेंस को डेवलप करेंगे जब तक कि आप उनसे इतनी गहनता से पूछताछ नहीं करेंगे? आपने इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश करना होता है, वो आपने पेश किया। उनको 3 दिन के लिए जेल भेजा गया, फिर 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। तो पुलिस ने इन आरोपियों से कब गहन पूछताछ? ये तो सवाल अभी बना हुआ है। बरामदगी की बात पहले कही जा रही है, और बरामदगी हो सकती है। और इसीलिए देखिए, एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाई गई तो विपक्ष ने हमले की रफ्तार भी बढ़ा दी है। अब रामगोपाल यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद भी, उनको कौन नहीं जानता है, रामगोपाल यादव ने कहा है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है। उनको सुनते हैं। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए, करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। तो इसमें सिर्फ जांच का दायरा ही नहीं बढ़ रहा है, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, घोटाले का अमाउंट के आरोप भी बढ़ रहे हैं। आरोप भी बढ़ रहे हैं। पवन पांडे तो इसको 500 करोड़ तक ही कह रहे थे, रामगोपाल यादव ने उसको जो है 20,000 करोड़ के ऊपर की रकम बताई है। तो यानी कि अब ये एसआईटी की समय सीमा बढ़ने को लेकर विपक्ष की तरफ से और भी बवाल है। और एक मूल बात ये भी है ना अनुराग, जब मूल धन का ही नहीं पता है तो कितनी चोरी हुई ये कैसे पता चलेगा? उसका हिसाब किताब है, और अभी भी उससे जुड़े आंकड़े कोई बहुत पब्लिक डोमेन में हो ऐसा भी नहीं। कुल कितना चंदा आता था, प्रतिदिन कैसा आता था, इस मामले में तो कम से कम एक समय सीमा के भीतर आपने 4 दिन में इतना इकट्ठा हुआ, 4 दिन में इतना इकट्ठा हुआ, बिल्कुल उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए व्यवस्था, जब इतने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और देखिए, इस मामले में कार्रवाई यदि बहुत तेजी से नहीं होती है, जो कि अभी होती हुई नहीं दिख रही है, और जांच की समय सीमा और ये सब अवधि जितनी बढ़ती जाएगी, जो भरोसा टूटा था वहाँ, वो भरोसा यहाँ जांच सिस्टम पे भी लोगों का टूट जाएगा, और वो ये धारणा मजबूत हो जाएगी कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह की बचाया जा रहा है। अगली खबर पर आते हैं मनीष, कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका आज 53वां जन्मदिन है। हाँ। उनके पार्टी के कार्यकर्ता और जिलों वगैरह में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग जो है कार्यक्रम कर ही रहे हैं। हाँ और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो इनका सपा का कार्यालय है, मुख्यालय है उनका, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़, काफ़ी रौनक है। और केक काटा गया 53 फीट का, जितने साल के हुए हैं वो। हाँ, वो उतने तो फीट का ये काटा गया। केक तो स्पेशल काटा गया मुरादाबाद में, अनुराग। अच्छा। और सांसद जो है मुरादाबाद की रुचि वीरा, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रही, कि उनको मुरादाबाद में किनारे लगाने की सफाई खुद कोशिश कर रहे हैं। और इसी टसन में कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से विदाई को भी जोड़ के देखा जा रहा है। देखा जा रहा है इस्तीफे के तौर पर कि उनको एसटी हसन और कमाल अख्तर हाँ। का जो खेमा है, हाँ, वो भी हालांकि पुराने आदमी हैं। कमाल अख्तर समाजवादी हाँ, पार्टी बिल्कुल के है, मुलायम सिंह के समय के साथी हैं। हाँ, लेकिन उनके जन्मदिन पे सुबह से ही, मतलब पौ फटने के साथ ही पूरा जो विक्रमादित्य मार्ग है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, गुब्बारे, इससे लाल पटा पड़ा है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मुरादाबाद वाले इशू पे थोड़ा बात कर लें उनके जन्मदिन के बहाने ही, अनुराग, कि अखिलेश यादव की ये पॉलिटिक्स लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर में तो आजम खान की बात नहीं माने। 2024 के लोकसभा चुनाव में इमाम साहब को टिकट दिया और वो लोकसभा सांसद चुने भी गए। लेकिन रामपुर के आजम खान की बात उन्होंने मुरादाबाद में मानी और रुचि वीरा को टिकट दिया, वो जीत भी गई। और अब कमाल अख्तर ने जो मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है, उसको भी इस बात से जोड़ा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। और एक ये भी लोग कह रहे हैं कि आजम गुटकी फिर एक बार चली है। हाँ, एक बार चली है। तो इसको लेके तो तब बहुत चर्चा इस पर करनी ही चाहिए। जब जिनके टिकट बंट रहे थे तब बड़ी कहानी होती थी कि जब वो मोहबिल्ला नामांकन भर रहे थे तो ये था कि फॉर्म बी जो चुनाव नामांकन का है, अखिलेश यादव ने एक आदमी को दे रखा था कि अगर यहाँ से कोई आजम खान का कैंडिडेट पर्चा भरता है तो वहाँ एसटी हसन को टिकट दे दिया जाएगा। और जब ये सुनिश्चित हो गया तब उनको रुचि वीरा को और रुचि वीरा की बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल गई है। पिछले दिनों जब मुरादाबाद में कार्यक्रम हुआ था जिसमें जावेद अली ने बहुसंख्यकों पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, उसके बाद से उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ढली ढली सी दिख रही थी। लेकिन उन्होंने कमाल अख्तर के जाते ही समाजवादी पार्टी मुखिया का केक काट दिया। रुचि वीरा बिजनौर और मुरादाबाद में प्रभाव रखती हैं और ये है वहाँ पर खेमेबंदी चल रही है, क्योंकि मुरादाबाद भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। बहुत सारे मुसलमान नेता हैं और आजम खान जी भी वहाँ रुचि रखते हैं। बिल्कुल, सीएम योगी आज सहारनपुर में है। लेकिन ये थोड़ा सा उनका आकस्मिक दौरा है, बाकी तो वो परियोजनाएं लॉन्च करने की कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। और वहाँ उन्होंने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। स्कूली बच्चों को बैग, किताबें, ड्रेस, जूते, ये सब उन्होंने वितरित किए हैं योगी आदित्यनाथ ने। स्कूल खुल भी रहे हैं आज 1 जून को। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पर सबसे खास बात यह है कि सहारनपुर नगर और सहारनपुर देहात, इन 2 विधानसभाओं के लिए 613 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी योगी आदित्यनाथ ने किया। और जिस तरीके से वो बाकी जगहों पर जहां उनकी जनसभाएं हो रही हैं विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर, वहां जिस तरीके से वो विपक्ष पर हमलावर होते हैं, उसी तरीके से सहारनपुर में भी वो हमलावर हुए। तो योगी आदित्यनाथ को भी सुन लेते हैं एक बार कि उन्होंने किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा। जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आप यदि योगी आदित्यनाथ की रैलियों को देखें तो लगातार हर रोज 2 विधानसभा क्षेत्रों का टारगेट ऐसा रखा है। प्रतिदिन हो रही है। ये हो रही है। तो मौसम पर आया जाता है, मानसून तो आ गया है। बिल्कुल। लेकिन कैसा रहेगा आज? हालांकि लखनऊ में मौसम थोड़ा सुहाना है, गर्मी से काफी राहत है। हाँ, कल से ही अनुराग। लेकिन लखनऊ में अभी मानसूनी बारिश नहीं हुई है।
मौसम विभाग ने मानसून के आगमन के बाद आज का दिन रखा है पूरे प्रदेश में बारिश का। देखिए, बिहार से सटे हुए जितने भी जिले हैं, प्रयागराज, बुंदेलखंड, तराई, लेकिन आज मध्य यूपी और रुहेलखंड के इलाके में भी बहुत बारिश, कई जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। बरेली में बारिश हाँ, हुई है। मानसून का जो ये स्पेल आया है ना, यानी आगमन वाला, एंट्री वाला, इसमें आज उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी 1 जुलाई को। 2 जुलाई को भी तराई, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन 3 जुलाई से बारिश में कमी हो जाएगी, जो 4, 5, 6 तारीख तक रहेगी, कमी रहेगी। आपको ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है बूंदाबांदी भी ना हो, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा के तट पर एक साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस मानसून में है। लेकिन मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 7 जुलाई से मानसून का एक दूसरा स्पेल एक्टिव होगा, जिसमें हमें कुछ बारिश होगी। लेकिन कुल मिला के अनुमान ये है, अनुराग, कि इस मानसूनी सीजन में ज़्यादा बारिश नहीं मिलेगी, किसानों की चिंता बनी रहेगी और शहरी लोगों के जो जीवन शैली में गर्मी से तकलीफ पैदा होती है वो भी बरकरार रहेगी। मानसून से बहुत उम्मीदें नहीं। पहले भी आशंका जाहिर ही की जा रही थी कि क्षणिक राहत आपको मिल जाए वो ठीक है। फिर भी तापमान तो कुछ कम रहेगा तो भी राहत ही माना जाए। देखिए, तपिश और जो हीट वेव है उसकी तो विदाई हो गई, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ देह मौसम अब आने वाला है, उमस का। हाँ, जिसमें तापमान करीब 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ह्यूमिडिटी 70% के ऊपर चली जाएगी, 80-90 तक पहुंचेगी। तो 2 कदम पैदल चलिए, पूरा बदन गीला। केरल जैसा माहौल हो जाएगा यहाँ। तो यूपी की सुर्खियों को मौसम की इस खबर के साथ विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए भोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।